माँ धूमावती। माँ धूमावती का प्रागट्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। जो 10 महाविधाएँ हैं उनमें से 7वीं महाविधा माँ धूमावती है। माँ धूमावती का प्रागट्य किस तरह से हुआ है, इसमें हमें 2 अलग अलग तरह की कथाएं सुनने के लिए मिलती हैं। इसमें जो पहली कथा आती है कि एक बार माता पार्वती को बहुत ही तेज भूख लग गई थी। उन्होंने शिवजी से कहा कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। शिवजी ने पार्वती जी से कुछ समय के लिए इंतज़ार करने के लिए कहा। माँ पार्वती ने कुछ समय बाद फिर से भोजन की मांग की और शिवजी ने कुछ समय और इंतज़ार करने के लिए कहा। अंत में माता पार्वती भूख से अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और क्रोध के कारण शिवजी को निगल जाती हैं। लेकिन भगवान शिव को निगलने के कारण माता की देह से धुआं निकलने लगता है और माता के देह से जो धुआं निकलता है यही माँ धूमावती का रूप है। और शायद यही शिवजी की माया थी 10 महाविधा में से एक महाविधा माता धूमावती के प्रागट्य की। जब माता ने शिवजी को निगल लिया तब शिवजी ने उनसे अनुरोध किया, माता से अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकाल दिया जाए। तब माता ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया, लेकिन बाद में शिवजी ने उन्हें श्राप दिया कि आज से और अभी से तुम विधवा के रूप में रहोगी। इसलिए शिवजी को निगलने के बाद जो धूमावती माता उत्पन्न हुई, यानी जो धूम राशि उत्पन्न हुई, वह श्वेत वस्त्र में है, यानी सफ़ेद साड़ी में विधवा के रूप में है। जो दूसरी कथा है वह इस प्रकार से है कि जब माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में चली गई थी और जब उनके पिता ने महादेव का अपमान किया और माता ने यज्ञ में स्वयं को जला दिया, भस्म कर दिया, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला वह माता धूमावती कहलाया। ऐसा कहा गया है कि सुहागनें माँ धूमावती की पूजा आराधना नहीं कर सकती, लेकिन गुरु आज्ञा पाकर मैंने कई बार धूमावती साधना को संपन्न किया है और हर बार माँ धूमावती की कृपा मुझे प्राप्त हुई है। अर्थात जिस उद्देश्य से मैंने पूजा आराधना साधना की उस उद्देश्य में मुझे सफलता मिली है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु और परशुराम आदि की मूल शक्ति भी माँ धूमावती है। माँ धूमावती को संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। चतुर्मास देवी का प्रमुख समय होता है जब इनकी साधना की जाती है। माँ धूमावती की साधना से जीवन में निडरता आती है, निश्चिंतता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आप एक बार माँ धूमावती के शरण में जाकर तो देखिए, सभी रोग सभी शत्रुओं का नाश कर देती है माँ। धन प्राप्ति में आने वाली रुकावटों को दूर कर देती है माँ। नाम, यश और सम्मान को प्रदान करने वाली देवी है माँ धूमावती। माँ धूमावती की साधना वैसे रात्रिकालीन साधना है, इसे 9 बजे के बाद ही रात्रि में करना चाहिए। यदि आप कोई कठिन साधना नहीं भी कर सकते तो माँ धूमावती के मंत्र जप को आप सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। माँ धूमावती का माला मंत्र भी अत्यंत तेजस्वी है, उसे भी सुना या पढ़ा जा सकता है। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मंत्र और माला मंत्र। आप एक बार मंत्र और माला मंत्र दोनों को सुने और फिर जिस मंत्र के साथ आपको आत्मीयता प्रतीत हो, यानी अपनापन लगे, उस मंत्र को आप अपना लें। प्रतिदिन कोई एक समय निर्धारित करके उसे सुने और माँ धूमावती की कृपा प्राप्त करें।